हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन फ्रेंड्स। जीएसएससी सीजीएल उर्दू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे नावेल उमराव जान अदा से। नावेल उमराव जान अदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आधा हिस्सा, पहला हिस्सा अपलोड हो चुका है चैनल पर और दूसरे हिस्से के साथ हाजिर खिदमत हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा गौहर किसका बेटा था। जैसा कि आप जानते हैं कि नावेल उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा का शाहकार नावेल है, बहुत ही मकबूल और मशहूर नावेल है उर्दू अदब के लिए भी, और मिर्ज़ा हादी रुस्वा का भी पहचान जो है नावेल उमराव जान अदा की वजह से ही है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि नावेल का पहला जो एक किरदार है, नावेल का जो एक किरदार है मिर्ज़ा गौहर, किसका बेटा है। तो मिर्ज़ा गौहर जो है पन्नो डोमनी का बेटा है और नवाब सुल्तान अली खां का नाजायज औलाद है। पन्नो डोमनी और नवाब सुल्तान अली खां, मिर्ज़ा गौहर। ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपके लिए बन सकता है कि मिर्ज़ा गौहर किस नावेल का या किस अफसाने का किरदार है, पूछ सकता है। तो अफसाने के किरदार तो है नहीं, ये नावेल का किरदार। अगर अफसाने का नाम भी ऑप्शन में दे दिया जाए तो उसको सबसे पहले छोड़ देना है और देन देखना है कि आपको नावेल कौन सा है, और उसमें नावेल उमराव जान अदा का किरदार है मिर्ज़ा गौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह जान मसमी की रस्म के बाद किसकी मुलाजिम बन गई। तो मसमी क्या है यहाँ पर देखें तो मसमी क्या होता था, कोठे पर जो रहने वाली रंडियाँ थी तो उसका एक उम्र होने पर जो पहली मुलाजमत इख्तियार किया जाता था, इसके लिए बहुत ही फंक्शन का एहतमाम होता था, उसी को मसमी कहा जाता था। तो यहाँ पर जो है मसमी के रस्म के बाद किसकी मुलाजिम बन गई। बिस्मिल्लाह जान को जान रहे हैं आप लोग कि बिस्मिल्लाह जान खानम की बेटी थी और मसमी की रस्म के बाद नवाब छब्बन साहब की मुलाजिम बन गई थी। किसकी मुलाजिम बन गई? नवाब छब्बन साहब की। नेक्स्ट है अमीरन अपने दूल्हे को किसके दूल्हे से बेहतर बताती थी। अमीरन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमीरन जो कि बाद में उमराव जान बनी, और उमराव जान का बचपन में ही शादी तय हो चुका था अपने फूफी के लड़के से। तो वो अपने दूल्हे के बारे में सोच सोच के खुश भी होती थी। किस लिए खुश होती थी? कि वो अपने दूल्हे को करीमन के दूल्हे से बेहतर पाती थी, क्योंकि करीमन का दूल्हा देखने में भी अच्छा नहीं था और अमीरन अपने दूल्हे को ज़्यादा खूबसूरत तस्वूर करती थी, ज़्यादा खूबसूरत था। तो यहाँ पर करीमन के दूल्हे से इसका आंसर है। करीमन कौन है? करीमन भी एक किरदार है जो उसके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की थी, सहेली थी। उमराव जान अदा का पहला मुजरा किसके महल में मुनक्किद हुआ। अब देखें, उमराव जान अदा से आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहला मुजरा उसका जो मुनक्किद हुआ वो कहाँ पर हुआ। तो नवाब शुजात अली खां के दरबार में हुआ। कहाँ हुआ? नवाब शुजात अली खां के यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानम जान के, यहाँ पर देखें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, खाना हम हो गया है, तो यहाँ पर होगा खानम। खानम जान के कोठे में सबसे खूबसूरत कौन थी? सबसे खूबसूरत जो है खानम जान के कोठे में थी खुर्शीद जान। कौन थी? यहाँ पर देखें, आप इस तरह से के क्वेश्चन में कहीं उमराव जान अदा नावेल चूँकि आपके दिमाग में छाया हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सबसे खूबसूरत कौन थी तो उसमें भी आप उमराव जान डाल दें। नहीं, बल्कि उमराव जान सबसे खूबसूरत नहीं थी, सबसे खूबसूरत कौन थी? खुर्शीद जान थी। नेक्स्ट है गौहर मिर्ज़ा के बाद उमराव जान किससे इश्क कर बैठी। गौहर सबसे पहला इश्क जो था उमराव जान का, सबसे पहला इश्क किसके साथ था? गौहर मिर्ज़ा के साथ था, क्योंकि मौलवी साहब के पास गौहर मिर्ज़ा भी पढ़ते थे और उमराव जान भी पढ़ती थी। तो सबसे पहला इश्क कर बैठी वो गौहर मिर्ज़ा से। गौहर मिर्ज़ा की शिकायत भी बहुत लगाती थी मौलवी साहब से, और इस वजह से गौहर मिर्ज़ा बहुत मार खाते थे मौलवी साहब से, लेकिन फिर उन्हें उस पर तरस भी आता था क्योंकि वो इश्क करने लगी थी उससे। जब मौलवी साहब गौहर मिर्ज़ा को पिटाई करते तो फिर तरस खाने लगती थी। तो सबसे पहला इश्क जो इन्होंने किया गौहर मिर्ज़ा से किया, और उसके बाद जो है किससे इश्क कर बैठी? नवाब सुल्तान मिर्ज़ा से। किससे? नवाब सुल्तान मिर्ज़ा से। नवाब सुल्तान मिर्ज़ा की बीवी कौन थी? तो नवाब सुल्तान मिर्ज़ा की बीवी जो है ये रामदई हुई। कौन हुई? रामदई। रामदई के बारे में आप जब नावल पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि रामदई वही लड़की है जिसको उमराव जान के साथ कमरे में बंद रखा गया था
खानम के यहाँ सौदा करने से पहले। तो रामदई चूँकि ज़्यादा खूबसूरत थी तो नवाब सुल्तान मिर्ज़ा की अम्मी उसे अपने बेटे के लिए ख़रीद के ले गई थी 200 रुपये में, और उसके बाद उमराव जान को खानम के यहाँ सौदा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उमराव जान को कोठे से कौन लेकर भाग जाता है? तो उमराव जान को कोठे से फैजू डाकू लेकर भाग जाता है। फैजू डाकू जो कि बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, नजराने देते हैं उमराव जान को, और उमराव जान तस्वुर करती है कि ये बहुत अमीर और रईस घराने का है, लेकिन असल में वो डाकू रहता है, और फिर उसके साथ वो भाग जाती है फैजू डाकू। फैजू डाकू के साथ भागने पर आखिरकार उमराव जान कहाँ पहुँचती है? फैजू डाकू के साथ भागने पर उमराव जान आखिरकार कहाँ पहुँचती है? कानपुर पहुँचती है। गदर के बाद उमराव जान लखनऊ छोड़कर कहाँ चली जाती है? तो गदर में जब लखनऊ से ये भागती है जान बचाने के लिए, ये लखनऊ छोड़ती है, तो ये फिर फैज़ाबाद पहुँचती है जो इसका आबाई वतन है। कहाँ पहुँचती है? फैज़ाबाद। उमराव जान के अपने बीवी होने का दावा कौन शख्स करता है? फिर एक मोड़ ये भी आता है कि एक शख्स होता है जो कि उमराव जान पर दावा करता है कि ये मेरी बीवी है। तो लखनऊ का एक नवाब था महमूद अली। ये महमूद अली, यहाँ पर देखें बहुत सारे किरदार, नए किरदार उभर कर सामने आ रहे हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो लखनऊ का एक नवाब महमूद अली ये दावा करता है कि उमराव जान उसकी बीवी है। महमूद अली से उमराव जान को कौन निजात दिलाता है? तो अकबर अली जो है उमराव जान के साथ खड़ा होता है, और वो सारे तरीके अपना के अपने तजुर्बात को काम में लाकर अकबर अली खां जो है महमूद अली से उमराव जान को निजात दिलाता है। नेक्स्ट है, डाकू दिलावर खान को आखिरकार फिर से कौन गिरफ्तार करवाती है? डाकू दिलावर खान, जान रहे हैं कि ये दिलावर खान कौन है? जिन्होंने अमीरन को अगवा किया और उमराव जान तक बनने के सफ़र में जो है उसका पूरा का पूरा हाथ रहा, किरदार रहा उसका। तो उमराव जान बन गई अमीरन से, वही शख्स है जिसने इसे अगवा किया था। तो डाकू दिलावर खान को आखिरकार फिर से कौन गिरफ्तार करवाती है? फिर से उमराव जान ही गिरफ्तार करवाती है। दिलावर खान को कौन सी सज़ा अदालत से दी जाती है? तो दिलावर खान को फांसी की सज़ा दी जाती है। कौन सी सज़ा दी जाती है? फांसी की सज़ा। आपको मालूम है कि जब पहली बार गिरफ्तार करवाया था जमेदार साहब, जो कि अमीरन के वालिद साहब थे, उमराव जान के वालिद साहब थे, तो उनके गवाही पर जो है 12 साल की सज़ा हुई थी। 12 साल सज़ा काटने के बाद जब वो छूट कर आया था तो अपना बदला लेने के लिए उन्होंने अमीरन का अगवा किया था। अब जो अमीरन के ज़रिए वो जब गिरफ्तार करवाती है अमीरन उसका, तो इस बार उसे फांसी की सज़ा होती है। नेक्स्ट है, उमराव जान अदा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो उमराव जान अदा का ताल्लुक़ नावेल से है। उमराव जान अदा नावेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमराव जान अदा किस तरह का नावेल है? तो नफ्सियाती नावेल है ये। उमराव जान अदा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उमराव जान अदा किस तरह का नावेल है? तो उमराव जान अदा नफ्सियाती नावेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब शुजात अली खां किस नावेल का किरदार है? नवाब शुजात अली खां, ये नावेल उमराव जान अदा का किरदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुआ हुसैनी किस नावेल का किरदार है? बुआ हुसैनी उमराव जान अदा का नावेल, उमराव जान अदा नावेल का किरदार है। जब अमीरन का सौदा कर लेती है खानम और अपने यहाँ रखती है कोठे पर, तो फिर वो छोटी रहती है उस टाइम पर, तो फिर बुआ हुसैनी ही जो है उसे उसकी देखभाल करती है। उमराव जान की परवरिश कौन करती है? यहाँ पर देखें क्वेश्चन आ ही गया है कि उमराव जान की परवरिश कौन करती है? तो उमराव जान की परवरिश बुआ हुसैनी करती है। उमराव जान की तालीम व तरबियत कौन करता है? उमराव जान की तालीम व तरबियत मौलवी साहब करते हैं। कौन करता है? मौलवी साहब करते हैं। मौलवी साहब को नीम की पेड़ पर कौन चढ़ा देती है? ये बहुत दिलचस्प वाक़या है नावल में कि मौलवी साहब जो है ज़ईफ़ हैं लेकिन नीम के पेड़ पर चढ़ जाता है। तो वो मौलवी साहब जो बिस्मिल्लाह जान से इश्क कर बैठते हैं, उन्हें बहुत मोहब्बत होती है बिस्मिल्लाह जान से, और बिस्मिल्लाह जान उसके इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती है और उससे उल-जुलूल हरकतें करवाती रहती है। तो यहाँ बिस्मिल्लाह जान जो है मौलवी साहब को नीम के पेड़ पर चढ़ा देती है। उमराव जान अदा का किरदार फैज़ू का पूरा नाम क्या है? उमराव जान अदा का किरदार यहाँ फैज़ू डाकू जो है उसका पूरा नाम क्या है? तो ये उसका पूरा नाम जो है फैज़ अली है। क्या है? फैज़ अली है।
बेगा जान का किरदार किस नावल से ताल्लुक़ रखता है? तो बेगा जान का किरदार उमराव जान अदा नावल से ताल्लुक़ रखता है। राशिद अली का किरदार किस नावल से ताल्लुक़ रखता है? उमराव जान अदा का किरदार है राशिद अली। नेक्स्ट है दिलबर हुसैन का किरदार किस नावल से ताल्लुक़ रखता है? तो दिलबर हुसैन भी उमराव जान अदा का किरदार है। बहुत सारे छोटे छोटे किरदार उभर कर आते हैं, वो आप जब नावल पढ़ेंगे या फिर यहाँ पर मैं तफसील से देने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी उतने सारे किरदारों को डालना आसान नहीं है। मैंने कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट किरदार से हैं उसको यहाँ डाल सकूँ। तो अमीरन की शादी किस महीने में तय थी? रजब के महीने में तय थी। जो उनकी शादी होनी थी वो कब होनी थी? रजब के महीने में होनी थी। नेक्स्ट है उमराव जान जब फैज़ाबाद में मुजरा करने गई तो उसे किसने जान से मारने की धमकी दी? जब उमराव जान फैज़ाबाद में और मुजरा करने गई और जब पता चला उनके घर वाले को, उनकी माँ ने देखी और पहचान गई कि ये तो मेरी अमीरन है, और जब उसके भाई को पता चला जिसे बचपन में वो अपने गोद में खिलाया करती थी और अब जो है बड़ा हो चुका था, जब उसे पता चला कि वो मेरी बहन है तो उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और वो मारने की धमकी दी उमराव जान अदा को। किसने? उसके भाई ने। नेक्स्ट है फैज़ाबाद छोड़ने के बाद उमराव जान की अपने वालिद से मुलाकात कितनी बार भी हुई? तो यहाँ देखें फैज़ाबाद छोड़ने के बाद जब वो दोबारा फैज़ाबाद गई तो वो मुजरा के टाइम में तो उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, तो एक बार भी उसके वालिद से उनका फिर मुलाकात नहीं हो पाया। फैज़ाबाद छोड़ने के बाद उमराव जान की अपने वालदा से मुलाकात कितनी बार हुई? एक बार हुई, जब मुजरा करने गई और माँ बेटी दोनों मिलती है तो दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं, लेकिन यहाँ भाई गुस्सा होता है, जान से मारने की धमकी देती है, उसे दूर चले जाने को कहता है। एक बार जब वो मुजरा के लिए फैज़ाबाद गई थी तभी उनकी मुलाकात जो है अपने वालदा से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि उमराव जान का किरदार हकीकत है या नहीं? तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत सारे मुफक्किरीन हैं कि जिसका कहना है कि नहीं यह हकीकत पर मबनी है और उसी को इन्होंने नावल की शक्ल में ढाल लिया है, तो कुछ का कहना है कि नहीं बिल्कुल भी ये हकीकत नहीं है, सिर्फ एक नावल है और इसमें हकीकत नाम की कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नावल उमराव जान अदा में जमेदार कौन है? तो अमीरन के जो वालिद थे वो जमेदार थे। खुर्शीद जान किससे इश्क कर बैठती है? प्यारे साहब से। खुर्शीद जान किससे इश्क कर बैठती है? प्यारे साहब से। नेक्स्ट है फैज़ अली ने उमराव जान को अपना घर कहाँ बताया? फिर फर्रुखाबाद बताया था। फैज़ अली वही फैज़ू डाकू की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना घर कहाँ बताया था? फर्रुखाबाद बताया था। खुर्शीद जान किस मेले में गायब हो गई थी? खुर्शीद जान ऐशबाग के मेले से गायब हो गई थी। फैज़ अली ने उमराव जान को सबसे पहली बार कहाँ देखा था? ऐशबाग के मेले में ही देखा था। फैज़ अली ने उमराव जान को सबसे पहले कहाँ देखा था? ऐशबाग के मेले में देखा था और दिल निछावर कर बैठा था, इश्क कर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंशी अहमद हुसैन किस नावल का किरदार है? तो मुंशी अहमद हुसैन भी उमराव जान अदा का किरदार है। नावल बहराम की रिहाई किसकी तख्लीक है? यहाँ पर एक नावल और जिक्र किया गया है, बहराम की रिहाई। तो बहराम की रिहाई भी मिर्ज़ा हादी रुस्वा साहब की तख्लीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर खिदमत रहूँगा। सी यू अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।